ओके, लास्ट क्लास में हम बीआरएस कर चुके थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हम उसके आगे करेंगे। पहले यहाँ से हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बैंकिंग के अंदर लगभग हमारा मेन में जो भी कंसेप्ट होता है वो हो चुका है। ठीक है, चेक प्रिंटिंग कर चुके हैं, चेक रजिस्टर कर चुके हैं, डिपॉजिट स्लिप्स कर चुके हैं। ठीक है, और हम बीआरएस भी कर चुके हैं। ओके, इसमें आपका एक कंसेप्ट और रहता है, वो है आपकी पेमेंट एडवाइस। ठीक है, पेमेंट एडवाइस क्या होती है? पेमेंट एडवाइस एक तरह से पेमेंट की रिसिट होती है, कि जो रिसिट हमने पे आउट कर चुके हैं हम, ठीक है, या फिर हमें पे करनी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कोई। ठीक है, बैंकिंग के अंदर आप पेमेंट एडवाइस पे जैसे ही जाओगे, ठीक है, ऑल आइटम की आपको यहाँ से निकालनी है, तो आपको यहाँ से दो पेमेंट एडवाइस दिखेगी। एक आपको HDFC से दिखेगी 50,000 रुपए की, और एक आपकी एक, ठीक है, आवाज सबको क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो उस वजह से ये आवाज भी आ रही है बैकग्राउंड में, नॉइस पॉल्यूशन की। ये आपकी पेमेंट एडवाइस यहाँ से आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की होती है पेमेंट एडवाइस, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, किसको हमने इशू करी है वो पेमेंट एडवाइस देख सकते हैं, और कितना अमाउंट हमने पे आउट किया है वो पेमेंट एडवाइस हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और कब हमने पे किया वो डेट आ जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह से ये पूरी पेमेंट एडवाइस यहाँ पे आपकी एक अथोराइज के सिग्नेचर होंगे और एक रिसीवर के सिग्नेचर होंगे, जिसको आप ये पेमेंट की एडवाइस दोगे। ठीक है, पेमेंट का मोड आपको यहाँ से बता दिया जाता है कि सेम बैंक ट्रांसफर है, यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया है हमने। ठीक है, कौन सी बैंक कौन सी डेट को किया है और किस बैंक से इशू हुआ है, तो SBI से इशू हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप पेमेंट एडवाइस भी देख सकते हो। ठीक है, और फी से आप उसको भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कि आपने कोई आपका सप्लायर था जिससे आपने सामान खरीदा था, ठीक है, तो उसको आपने पेमेंट करी है 1 अप्रैल को, सॉरी 1 मई को आपने पेमेंट करी है, और 1 अप्रैल को आपने सामान खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका चेक नंबर वगैरह सब कुछ शो होगा। ठीक है, कौन से बैंक से आपने इशू किया वो भी शो होगा, और आपको टोटल अमाउंट भी शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पेमेंट एडवाइस भी क्रिएट कर सकते हो। पेमेंट एडवाइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अकाउंटिंग पोर्शन में मैंने कुछ एंट्रीज कर रखी थी पहले। ठीक है, जैसे परचेज की एंट्री है। ठीक है, DSS करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, DSS करके देखो, यहाँ पे आपको लगभग अपनी सारी एंट्री शो हो जाएंगी।
है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, परचेज वाउचर में एंट्री में ठीक है, एक एंट्री सॉरी हमने अप्रैल में करी है, मई में अप्रैल में की है एक एंट्री। ठीक है, हमने सप्लायर से कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, पार्टी अकाउंट आपका नेम क्या होगा, सप्लायर, और इससे हमने सामान खरीदा है 1.5 लाख रुपए का। तो इस 1.5 लाख रुपए की जगह जो हमें पे आउट करने थे वो 1.5 लाख रुपए हमें पे करने थे। ठीक है, ठीक है, सप्लायर मैंने कैसा बनाया है, ऑल्ट सी करके मैंने सप्लायर बनाया है, और इसको मैंने रखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी कि जिसको बैलेंस मैं मेंटेन करूंगा वो मैं बिल बाय बिल करूंगा इसका मेंटेन। और उसके जो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है 30 डेज है, यानी कि अगर हम उसको कोई क्रेडिट पे सामान देते हैं तो हम 30 डेज के लिए देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डेज 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे चीजें एंटर करनी पड़ेगी। हाँ आ रही है, अब पता कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक्चुअली यहाँ पे, तो इस वजह से ये सड़क की आवाज आ रही है, इसको भी अभी अभी आप लोग पेमेंट एडवाइस करके देखो। ठीक है, तो पहले आपको करना है अकाउंटिंग वाउचर में आपको एक परचेज की ट्रांजैक्शन करनी है। उसका जो पार्टी नेम बनाओगे वो ध्यान से बनाना जैसे मैंने बनाया था। ठीक है, तो पार्टी नेम जो बनाओगे उसके बाद उसको कुछ सामान परचेज करना है उससे, एंड देन उसको हम हाफ पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट एडवाइस अपनी चेक करना कि किस तरह से रिसीट निकल के सामने आती है। ओके, ओके, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर करो। ठीक है, और पार्टी नेम जो आप बनाओगे वो बहुत ध्यान से बनाना। ठीक है, उसका क्रेडिट पीरियड डेज भी रखना। तो 1 अप्रैल में आप ट्रांजैक्शन करो, एंड देन उसकी आप पेमेंट करो, हाफ ऑफ द अमाउंट आप उसकी पेमेंट करो आफ्टर 30 डेज, 1 मई को। और उसके बाद आप अपनी पेमेंट एडवाइस चेक करो किस तरह से जो पेमेंट की रिसीट है वो जनरेट होके निकल के आती है। ठीक है, ध्यान रखना बैंक की पेमेंट करना, यानी कि बैंक से आप चेक की पेमेंट करना, एक तरह से बैंकिंग का काम कर रहे हो तो ध्यान करना जो पेमेंट आप करोगे वो चेक से करनी है। ठीक है, तो आपका चेक नंबर वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है वहाँ पे आना चाहिए अपने आप, या जैसे भी आप डालो वो वहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, कहीं आप बिना कुछ देखे एंट्री बस करते जाओ, तो ध्यान से करना एंट्री। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम मैं दिखा देता हूँ किस तरह से बनाया था मैंने, आता ही है वैसे काफी बच्चों को बनाना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सप्लायर का बनाया है। ठीक है, तो मेन आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एंड क्रेडिट पीरियड, यानी कि कुछ क्रेडिट पीरियड हम उसको दे रहे हैं, यानी कि इतने दिन तक वो हम उसको उधार पे सामान दे सकते हैं। तो तकरीबन तकरीबन 30 दिन में हम उसको पेमेंट कर देंगे, अब वो हमें पेमेंट।
ठीक है, यहाँ तक हो गया आप सबका। पेमेंट एडवाइस सबने अपनी चेक करी किस तरह से आई है? तो हमें नॉर्मल छोटी होती है, जैसे छोटी होना चाहिए मेरी। ठीक है, पेमेंट एडवाइस बैंकिंग पे जाके एक बार चेक करो, तो वहाँ पे आपको प्रिंट आउट किस तरह से करना है वो बताता हूँ। ठीक है, पेमेंट एडवाइस सब बच्चों की क्लियर आई है? पता नहीं, सुभाष एक बार रीस्टार्ट करके देख लो, क्या पता कुछ इशू आ रहा हो। कई बारी आता है, थोड़ा टेक्निकल इशू भी हो जाता है कई बारी। ठीक है, देखो जिस तरह से यहाँ तक आपकी अगर पेमेंट एडवाइस यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस किसी को प्रिंट आउट आपने करना है उस पे स्पेस बार क्लिक करो। ठीक है, जिस एंट्री को आपने प्रिंट करना है उस पे स्पेस बार से क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगी। देखो ब्लू कलर सिलेक्ट हो जाएगी, जिसको आप स्पेस के साथ क्लिक कर दोगे वो एंट्री यहाँ से। और उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्री होते ही आपको यहाँ से ऑल्ट पी करना है। ऑल्ट पी करने के बाद यहाँ पे आपको डेट करेक्ट डालनी है। देखो 27 जनवरी डेट है, तो ये डेट यहाँ से हटानी है। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे इस तरह से, कोई भी एक डेट डाल दोगे, यहाँ से एंटर एंटर करके इस तरह से एक्सेप्ट करोगे तो आपका वाउचर यहाँ पे प्रिंट आउट दिखा देगा। ओके, ठीक है, सब बच्चों को ये प्रिंट आउट शो हो रहा है। सब बच्चों को ये प्रिंट आउट शो हो रहा है। देखो सब बच्चों को इसी तरह आ रहा है। पहले यहाँ तक करो आप, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन इसकी किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक करो, फिर मैं बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब देखो यहाँ तक आप बच्चों का हो चुका है सबका। तो अब आपको यहाँ से कैसे आगे करना है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दूँ एक बार कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह से सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेन पेज पे गेटवे ऑफ टैली पे हम क्या करेंगे, F12 करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हाँ, सिलेक्ट करके आप स्पेस बार से, संजय स्पेस बार से उस लाइन को सिलेक्ट करोगे, उस एंट्री को, एंड देन ऑल्ट पी करोगे। ठीक है, बिना सिलेक्शन के करोगे तो फिर 2-3 एंट्री होंगी ना, तो सारी हो जाएंगी। तो आपको इससे सिर्फ एक एंट्री सिलेक्ट करनी है एक बार में, और उसको ऑल्ट पी से प्रिंट करना है। ठीक है, इस तरह से बताता हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी तक ये नहीं हुआ होगा, प्रिंट आउट वाला, प्रिंट आउट करके देखा नहीं उसने, कोई है? हैंड रेज करो। ठीक है, एक दो बच्चे ही हैं, खुशबू वगैरह हैं। और पीछे डिलीट किस कैसे हो जाता है भाई? किसी का होल्ड पीछे तो किसी का भी डिलीट नहीं होगा। टी दबाना है, डी नहीं दबाना, समझे? टैली में ऑल्ट पी से डिलीट कैसे हो जाएगा? शॉर्टकट थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। शॉर्टकट कैसे चेंज कर दोगे टैली में? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। और आइटम करें, यहाँ से स्पेस दबाए, स्पेस से ही ब्लू लाइन हो जाती है, स्पेस सिलेक्ट होती है ब्लू लाइन हो जाएगी। अब यहाँ से आप ऑल्ट पी करोगे तो सीधा आपको यहाँ पे प्रिंट आउट ये रिपोर्ट का टाइटल आ जाएगा।
आपका तो प्रिंट का भी इशू होगा ना सर से। आपको जहाँ टाइम लगाना है करा देंगे, मेरे घर वाले आएंगे उनको एटीएम दे दूंगा। अब मैं इतनी दूर से तो आ नहीं पाऊंगी बार बार पेमेंट के लिए। ऐसा दिए बोल रहे। हाँ, क्योंकि आपका प्रिंटर का इशू होगा शायद से, तो ये प्रिंट आपका डायमेंशन वगैरह सब कुछ दिखाएगा ना इसमें, इसलिए नहीं आ रहा होगा आपके शायद से। ठीक है, बाकी तो सब बच्चों का हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, होम मेन्यू पे आके आपको यहाँ से F12 प्रेस करना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, F12 पे आप प्रेस करोगे तो उससे आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो हर चीज़ की। तो हर चीज़ की आपको करनी है, तो आप पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जब F12 करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में आपको एक यहाँ से ऑप्शन दिखेगा, ये रहा, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी बैंकिंग नहीं है, इसका है आपका, हाँ ये देखो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको जाना है प्रिंटिंग वाले सेगमेंट में। और ठीक है, प्रिंटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ से देखो पेमेंट एडवाइस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सब बच्चों को शो हो रहा है, ये हैंड रेस करो, सब बच्चों को शो हो रहा है ये। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के अंदर आपको जाना है पेमेंट एडवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, ये देखो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको प्रिंटिंग और ईमेल के जो सैचुरेशन हैं, जो क्या क्या आप लिखवाना चाहते हो उनके टॉप पे या बॉटम पे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। ये प्रैक्टिकल का पार्ट था, ये सब बच्चों को समझ में आ गया, बस पेमेंट एडवाइस थी कि आप जो पेमेंट करते हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से सेट करी जाए और उसका प्रिंट आउट किस तरह से निकाला जाए। ओके, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, हैंड रेस करो। कॉन्फ़िगरेशन सेट करने भी आ गया, तो जो भी आप अपने कंटेंट लिखवाना चाहते हो एक्नॉलेजमेंट वगैरह पे, वो आप शो करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि क्या लिखवाना चाहते हो आप। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है बिल वाइज डिटेल का, जो बिल वाइज डिटेल हमने अभी जिस पे यस करा था हमने,
तो बिल बाय डिटेल होती क्या है, ठीक है, वो करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, देखो आपको यहाँ से MS वर्ड की स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये बिल बाय डिटेल की थ्योरी है, तो अभी हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसको समझाते हैं कि बिल बाय डिटेल किस तरह टैली में यूज किया जाता है इसको। ओके, इसको नोट। हाँ, इतना ही करना है, मैं इसको समझा देता हूँ जरा, ठीक है। बिल बाय डिटेल एक्चुअली होता क्या है। हाँ ठीक है, मान्य। ठीक है, देखो, इफ वी मेक एन एंट्री टू अ लेजर दैट नीड्स बिल डिटेल, वी हैव टू गिव द डिटेल ऑफ द बिल एट द वाउचर एंट्री इटसेल्फ। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, जब हम किसी वाउचर में एंट्री करते हैं और हमें उस वाउचर की जो लेजर को जरूरत होती है बिल वाइज की, यानी कि हर लेजर को हम बिल वाइज दिखाना चाहते हैं, वेयर वी कैन सी द डिटेल ऑफ बिल स्पेसिफाई क्रेडिट पीरियड। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, जहाँ पे हम अपने बिल वाइज दिखाना चाहते हैं, हमें बिल वाइज डिटेल के साथ साथ क्रेडिट पीरियड भी दिखाई देते हैं, एंड गेट द करेक्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ऑफ ईच लेजर। इससे क्या होता है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, यानी कि जो बैलेंस ड्यू होता है या जो बैलेंस बकाया होता है, ठीक है, वो बैलेंस आपको उस लेजर का, पर्टिकुलर लेजर का आपको इजीली करेक्ट फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है। बट व्हेन देयर आर लॉट ऑफ एंट्रीज इट बिकम डिफिकल्ट टू मैच अ पेमेंट टू एन इनवॉइस। ठीक है, लेकिन जब काफी सारी एंट्रीज हो जाती है तो डिफिकल्ट हो जाता है पेमेंट एडवाइस को इनवॉइस के साथ मैच करना, यानी कि आपके हाथ में जो इनवॉइस होती है उससे जो पेमेंट आपने कर रखी है उसको बार बार मैच करना, वो तो काफी लेंथी हो जाता है, ठीक है। इट इज सो दैट द डिटेल ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आर मेंटेन्ड एट द इनवॉइस लेवल एंड कॉल्ड एज बिल वाइज डिटेल, और इसलिए उनको बोला जाता है बिल वाइज डिटेल। और बिल वाइज में नंबर दे दिया जाता है, यानी कि उस नंबर के अकॉर्डिंग आप इजीली सर्च कर सकते हो, और आपके हाथ में जो एक्चुअल बिल है उसमें से बस आपको बिल नंबर देखना है, और बिल वाइज डिटेल में जाके आप उसका बिल नंबर से चेक कर लो, यानी कि वो एंट्री सही है, ठीक है। तो सारी एंट्रीज मिक्सअप करना, चेक करना तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो उस चीज को बचाने के लिए आपको सिर्फ बिल वाइज डिटेल का ये कंसेप्ट दिया गया है, यानी कि आप सिर्फ बिल नंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी बिल वाइज की एंट्रीज कर सकते हो। ओके, ठीक है। फिर इस बिल वाइज डिटेल के अंदर आपके ऑप्शंस आते हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्रीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उन एंट्रीज का क्या मतलब होता है, न्यू रेफरेंस वगैरह का, ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ से अभी आप ये लिख लो न्यू रेफरेंस की स्टेटमेंट, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, बस न्यू रेफरेंस का एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद अभी 3 पार्ट और हैं इसके। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस एंड एडवांस एंड ऑन अकाउंट। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर इनको हम प्रैक्टिकल भी इनका करेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आज समझ में आया पेमेंट एडवाइस की कॉन्फ़िगरेशन और बिल वाइज डिटेल क्या होती है, ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, आज की क्लास में हमने बस यही करा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बिल वाइज डिटेल की प्रैक्टिकल करेंगे और इसकी जो थ्योरी बचती है वो करेंगे। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। बाहर ही से पढ़ा है। हाँ, एग्जाम में तो सारा क्योंकि लगभग तब तक आप लोगों का कंप्लीट हो ही जाएगा, अभी तो उसमें टाइम है खैर। ठीक है, अभी तो ये नहीं पता कि, चलो देखते हैं। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ यू, क्लास फिनिश कर रहे हैं अब।